हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले जाती हूँ उन दिनों में जहाँ मेरा स्कूल लाइफ जब स्टार्ट हुआ था। मैं स्कूल लाइफ स्टार्ट नहीं, मतलब मेरा 11th 12 जब स्टार्ट हुआ था। 11th तो पूरा कोविड में चले गया और मैं मतलब मेरी फ्रेंड्स सब पहुँच गई थी। और फिर मैं तो मेरी बहुत फ्रेंड्स स्कूल से निकल गई थी और मेरे को बहुत न्यू फ्रेंड्स मिले थे। और मैं 12th का स्टार्टिंग में गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेरी सारी पुरानी फ्रेंड्स सब निकल गई थी, मतलब जो 10th तक साथ थी। और फिर मुझे ना हॉस्टल जाने का बहुत क्रेज़ था, मुझे हॉस्टल लाइफ जीना था, कैसे हॉस्टल लाइफ होते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझे हॉस्टल लाइफ जाना है। और मुझे फाइनली हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस मिला अपने 12th क्लास में। और 8th क्लास में मेरी एक लड़की जान पहचान की थी, तो उसने मुझे भी मैसेज किया था, उसका नाम नाज़िया है। और फिर उसके बाद उससे मेरा बात हुआ, फिर मैं उसके साथ रही। फिर मेरे रूम में मुझे प्रीति जैसी बहुत अच्छी रूममेट मिली और मैं वो सबका फ़ोटोज़ आपको ऐड करके दिखा दूँगी इस पे। और फिर एक आयुषी दीदी थी, मतलब ठीक है वो और फिर उसके बाद वो रूम बहुत अच्छा था। फिर मेरे को ना बहुत दिन के बाद ना मेरी एक फ्रेंड, मतलब फ्रेंड नहीं थी उस टाइम, अजनबी ही थी। और हम सोच रहे थे यार ये मेरे रूम में कैसे आ गई। और पता है हम लोग को फ़ोन सबसे पहली बार छुपा के रखते थे। और वो फ्रेंड का नाम पता है क्या है? पलक। मतलब उसका हंसी, उसके जो हंसी सुनेगा ना वो फ़िदा हो जाएगा। मतलब आज तक मुझे वैसी फ्रेंड नहीं मिली है जो इतनी खुल के हंसने वाली। बहुत क्यूट है, उसका फ़ोटो ऐड करूँगी। मतलब वो मेरे रूम में ना ब्लैंकेट लेके पिलो लेके आ गई, मतलब बोली कि सोना है, वो अकेले थे। यार मना भी नहीं कर सकती थी, इतना इतना पत्थर दिल तो है नहीं मेरा। फिर मैं फ़ोन छुपा के रखी थी ना। फिर उसके बाद पलक आई मेरे रूम ये सब लेके। फिर पलक मेरे साथ 2-3 दिन रही। फिर हम लोग का बात हुआ धीरे धीरे। फिर बताया हम फ़ोन छुपा के रखते हैं, बहुत कुछ किए थे। और फिर उसके बाद बहुत कुछ। और फिर ना उसके बाद देवोश्री आई। फिर हम देवोश्री से बात हुआ, कभी नहीं हुआ, तो वो सब मेरा स्टार्टिंग था। फिर सालू से मिले। फिर समर वैकेशन जब हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद अमीशा और आकांक्षा आई। तो अभी अमीशा मेरे साथ है, फिर मैं आपको उसके साथ बताती हूँ सारे स्टोरीज। गाइस, तो मैं अमीशा, जैसा कि ये बोली कि स्कूल स्कूल का जो स्टोरी बता रही है नारायणा स्कूल का। तो जैसे इसने बताया था कि ये पलक से मिली थी। फिर पलक का जो ग्रुप था उसमें से एक मैं थी और इसने सबसे फ्रेंडशिप कर रखा था। और उस टाइम पे मैं घर पे थी, तो मैं इससे नहीं जानती थी। मतलब मैं इसे पहले जानती थी बट मुझे दूसरे को हाँ, मतलब हम दूसरे को जानते नहीं थे और फिर सोचते थे छी यार, मतलब होता है ना, हाँ, छी कैसी लड़कियों का, हाँ, मतलब इसको देख के लगता है, हाँ, मतलब होता है ना, क्या बोलूं। अजीब लगता था मुझे तो, हाँ और मुझे तो हंसी आ रहा था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ ना, और फिर पता है क्या हुआ, एक ना मेरी दुश्मन है उसी स्कूल में जिससे मैं बहुत हेट करती हूँ। और ये ना उसके ग्रुप में भी थी, ये सबके ग्रुप में थी, ठीक है, सब जगह मतलब जा मेरा करके। सबसे बात हाँ, होता था, सब और जगह। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये मुझे अचानक इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजती है। मैं डर गई कि यार ये क्यों भेज दी, अगर ये मेरा इंस्टा पे ऐड हो गई तो मेरा रील्स सबको दिखा के मेरा मजाक बनाएगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे रील्स बना रही थी, तो मेरा और उसका मजाक गाइस बनाएगी। अगर मैं रील्स ऐड करती तो पक्का मेरा यूट्यूब में 1 मिलियन व्यूज जरूर हाँ, चले जाए। और मैं काफ़ी सुंदर थी अपने स्कूल में, इसी वजह से मुझे डर लगता था कि जो मेरी हेटर्स हैं वो लोग मेरा, मतलब होता है ना, फ़ोटो वायरल ना कर दे, लोगों को भेज ना दे, इसी वजह से। तो फिर एक मैं ना अचानक जब देखी इसका रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो मैं पलक से पूछी, और हमारा एक ग्रुप बना था, उसने पूछी कि लड़की रिक्वेस्ट क्यों भेजी है मुझे, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो फिर बोलती है अरे हमारी दोस्त बन गई, मतलब ये हमारे गैंग में भी आ मेरा नेचर गई। इतना अच्छा है कि मतलब खुद सब कुछ हो जाता है। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड गर्ल रही हूँ, मतलब एटीट्यूड नहीं कह सकती, ईगो मेरे अंदर मतलब ज़्यादा था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था। तो मेरी उतनी दोस्त नहीं थी, मतलब जो ग्रुप में हम मतलब साथ रहते थे, लेकिन ऐसा उतना भी एक दूसरे के साथ नहीं थे जितना दिखता था। मतलब मैं तो काफ़ी अकेला फील करती थी, मैं ग्रुप में रहकर भी अकेला फील करती थी। फिर ये आई तो और ये मैंने मेरे इसका पीछे पीछे जिंदगी हसीन बना दिया, रंगीन बना दिया। हंसी नहीं, मेरा सर दर्द बना दिया। मेरे पीछे 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 हाँ, पड़ी रहती पीछे थी, मेरे से बात करने के लिए आती थी, और ओ मैं माय इसको भाव भी गॉड, नहीं देती हाँ थी। हाँ, फिर सब जानते हैं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज तक हम लोग का मतलब स्कूल में फेस टू फेस कभी बात नहीं होगा, हाँ, अकेले हाँ, में क्योंकि कभी नहीं हुआ क्योंकि होगा। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था, मैं क्योंकि अकेले रहना पसंद हाँ, करती काइंड थी। ऑफ ये भी था। और मैं हाँ, मतलब एक ग्रुप पे कभी नहीं टिके रहती, कभी हाँ, ये दोस्त कभी वो हाँ, दोस्त। मतलब बताती हूँ, मेरे कितने हम लोग 12 या 11-12 गर्ल्स थे हॉस्टल में अपनी क्लास से। हुँ। तो मैं सबका नाम बताती हूँ आपको। एक हम लोग का सबका एक फोटो है, हमारे मतलब ग्रुप का पहले नाम बताती हूँ, जो अभी तक हमारे साथ है। अभी क्या, पलक, आकांक्षा, शालू, देवश्री और फिर अमीशा। हम सबका एक ग्रुप है, और जिसमें हम अभी लोग भी है, कभी-कभी बातें करते, कभी कभी-कभी कभी मतलब अब वो ग्रुप वैसा नहीं रहा जैसा हमारा 11th-12th में था। नहीं। कुछ-कुछ लोग अपनी दुनिया में ज़्यादा बिज़ी बिज़ी हो गए हैं, बिज़ी हो गए अपनी दुनिया में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिज़ी रह के भी लोगों से बात करना चाहिए, लेकिन मेबी मतलब उसके मेरा अंदर कुछ कहना है कि ऐसा इतना भी होगा। लाइफ में कोई बिजी नहीं रहता, सबकी सब अगर वक्त निकालना चाहे ना एक दूसरे के लिए, कितना देर लगता है वक्त हुँ। निकालने में, 5 मिनट तो एटलीस्ट होता है ना सबके पास बात करने के लिए, ये सब करने के लिए। तो 12th में हम दोनों उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, बस साथ एक ग्रुप के थे, और मतलब हम मतलब ऐसे दोनों बात हो बात जाता था, करते थे। ग्रुप पे ही हाँ, बात होता है, ऐसे लेकिन पर्सनली थोड़ा-सा जाके नहीं। अटैचमेंट था इसको लेकर पर्सनली, लेकिन जब लास्ट में हाँ, चली ये गई ना अटैचमेंट अचानक मुझे से। पता नहीं था। और मतलब जब मैं चली गई, मैं शौक हो गई। मतलब मैंने पता जाने से पहले सबको आइसक्रीम दी, अपनी प्रिंसिपल मैम, मतलब और डायरेक्टर ये मैम सबको बोलते थे। हग की, बट मैंने इसे हाँ। हग नहीं करा, ना ही मैं इसको बाय-वाय बोली, कुछ नहीं, पता है मैं ऐसा निकल कोई गई। बात नहीं, इससे भी हक हुआ था। ज़्यादा नौटंकी मत करो वीडियो के सामने, समझी ना? तो जो भी गाइस, तो फिर
मेरी रैप्टर मैम बहुत अच्छी थी, मतलब रेक्टर बहुत मैम को हटाओ, हम लोग स्कूल का बात करें, रेक्टर का कोई मतलब काम हमारे नहीं है टीचर्स भी यहाँ। बहुत हाँ। अच्छे थे। हाँ। अगर उनको सब्सक्राइब करने भेज देना तो तुम्हारा रैप्टर मैम तो फिर उसके बाद ना मतलब हमारा कैसे स्टार्ट हुआ बॉन्डिंग, हम जब स्कूल से निकल कर उनको हाँ। यार से तो इंट्रोड्यूस कराने दो। देखो हम 12 गर्ल्स थे तो हमारा 6 का अलग ही ग्रुप था, ठीक है। और फिर मेरी और एक बहुत अच्छी फ्रेंड है रमीशा, वो मैं उसकी ऑक्सीजन और वो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिर उसके बाद वो है फिर प्रीति, मतलब मैंने प्रीति से सच में कभी गाइस नहीं सोचा था मेरा उससे बात होगा। हम लोग मतलब बात नहीं भी होता, अभी भी हम लोग का अटैच है, मतलब वो मेरे को इमोजी सेंड करती है, मैं उसको इमोजी सेंड करती हूँ। फिर उसके बाद और जैसे ओहिदा का भी नहीं पता वो कहाँ है, नाज़िया का भी नहीं पता, इतना बात नहीं होता। फिर ज्योति है, करिश्मा है, कोमल है, तो इन लोग से बहुत रेयरली जिसमें बात मुझे होता कोमल है। बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मतलब बहुत रेयरली बात होता मुझे है, मुझे लेकिन एक टाइम के लिए वो पसंद आई थी, लास्ट जब 12th से निकली। लेकिन चलो अब हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्कूल से निकल गए थे, मेरा मतलब लास्ट दिन था 16 मार्च 2000, छोड़ो 2000 छोड़ो गाइस, मतलब 23 मुझे याद है, तो मैं मेंशन नहीं करना चाह रही थी फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा बताओ। बात होने लग गया। मैं इसे कॉल करती थी स्टार्टिंग में, ये मुझे नहीं करती थी, स्टार्टिंग में मैं ही करना शुरू की हूँ इससे बात। हाँ रुको ना, उस दिन वो मैंने स्टोरी लगाई थी मेरे पास, अगर तुम्हारे इंस्टा पे होगा ना हाँ। तो वो मैं डाल दिखाऊंगी गाइस, मतलब कसम से अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए, क्योंकि यही मुझे भगा रही थी कि चले जाओ। और गाइस सबसे पहली बात ये भी था, मेरा ना फ़ोन सीज हो गया था और मैं ये ना रह नहीं उस पा टाइम पे रही। ये एक्सीडेंट थी ना, जिसको फोन से इतना ज्यादा प्यार था ना, मतलब वो दोस्त को छोड़कर चली गई ऐसा बात फोन नहीं है, फोन दोस्त के को लिए। छोड़ के गई थी गाइस, मतलब मैं ऐसी थी वीडियो कैप्चर करना, अभी भी मतलब बहुत ऐसी वीडियोस है जो और दोस्त के पास नहीं होंगे, मेरे पास है कैप्चर करना। फिर हाँ मतलब उस टाइम थोड़ा फ़ोन ज़्यादा एडिक्ट हो गई थी, अब नहीं है गाइस, अब मतलब अब मुझे लगता है क्यों मैं इतना जल्दी चले गई सारे दोस्त को छोड़ के, मतलब पलक मेरे को हक करके रोने लगी थी, मतलब ये बहुत गाइस ऐसा ऐसा बात था। हम लोग मतलब बहुत मस्ती किए थे एक साथ, मतलब वो ना कभी नहीं हो सकता लाइफ में, मुझे लगता है हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था। हम लोग ना स्कूल में इतना मस्ती किया ना, वो दोस्त कभी नहीं मिली और आगे भी मुझे नहीं लगता वैसी दोस्त मिलेगी। हम लोग बहुत मस्ती की, इतने कांड सच किए, में। वार्डन के को लेकर, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा मस्ती की, ताला तक तोड़े हम लोग, टेरिस का ताला तोड़ दिया और जो कि वार्डन अलाउ नहीं था। मतलब वार्डन के लिए गाना भी लिखा था, उनको सुनाई हाँ, थी, और ये लाइन मुझे guys, हम अभी लोग भी ना- याद है। हम लोग स्कूल में बहुत गंदा गाली देते थे, हम लोग बहुत हाई लेवल की वो थे, हम लोग बहुत गाली देते थे, ओहो। बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हो, मतलब बहुत गंदा। अब तो गाली भी देना मुझे भूल गई हूँ। 2 लाइन याद है वार्डन का, चलती है जब वार्डन तो बिल्डिंग हिलते हैं, बस ये लाइन मुझे याद है। प्रैंक किए थे एक, तो मतलब मेरे फ़ोन से एक प्रैंक था और फिर ना उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि बताऊँ आगे? हाँ, एक ना झारखंड में कॉल लग गया, तो वो मेरे को ननद भाभी वाला रिश्ता समझ ली थी, मतलब क्या हुआ था, हम इतना प्रैंक कॉल करते थे, मतलब बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस मैं था। ना गाली वाला गाना बनाती थी और मैं गाती थी, मैं ऐसी थी, और अब ऐसी नहीं हूँ, मैं अब गाली नहीं देती हूँ। मैं तो इसे कभी देती गाली हूँ। नहीं देती थी मैं बस गाइस, अभी ना से अब देती देती हूँ ना पहले देती हूँ। गाली देना अच्छी बात नहीं होती है मेरे लिए। आप समझ जाओगे कि कौन ज्यादा गाली देती है। वो ट्रेनिंग मैंने इसी से लिया है गाली के लिए। तो मैं गाइस बहुत सीधी अब बच्ची थी। अब हम उतना स्टोरी देखते हैं, वो हमारा बेस्ट और अब हम दोनों एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ, और हम हम लोग अपना- अभी भी साथ मिलते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, क्योंकि हम दोनों दिल्ली में रहते हैं, एक साथ रहते हैं हमेशा, कभी ना कभी, मतलब हम लोग अलग अलग मतलब जगह पे अलग अलग हमारा कॉलेज है, कॉलेज लेकिन हम भी लोग है। मिलते हैं। ये मेरे पीजी आती है, मैं इसके फ्लैट फ्लैट जाती जाती हूँ, हूँ। फिर खाते पीते मस्ती कुकिंग करते भी किए हैं हम लोग एक हाँ। दूसरे के साथ, मतलब गाइस हम लोग मैं इसके बात घर गई हूँ, लेकिन ये मेरे घर अभी नहीं आई है। हाँ। और और फिर इसको मेरे घर इतना रुलाई है। गाइस मुद्दा पे, तो हम लोग का फ्रेंडशिप कैसे हुआ, ठीक है, ये मेरे पास तो मैं बताती हूँ। मतलब मैंने क्या सोचा था कि हम पलक से मिलेंगे, फिर पूरा स्टोरी बताऊंगी कि कैसे हम लोग का ये सब हुआ। तो फिर उसके बाद प्राची दीदी ब्लॉग देखी ना भूल मार दी, प्राची दीदी मुझे सब्सक्राइब करके रखी है। प्राची दी आप समझो, हाँ। बात ये है ना कि हम लोग अभी ब्लॉग बना रहे, कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। हाँ, तो गाइस सुनो, तो हम लोग को मार्च में मैं चले गई थी 16 मार्च को, फिर ये थी हॉस्टल में, तो सब दोस्त थे, देवोश्री का बर्थडे था 21 मार्च को, तो ये लोग सेलिब्रेट की, तो मैं आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये जब अपने घर चले गए, अप्रैल का टाइम था, फिर ये मुझे कॉल वॉल की थी, बात हुआ हम लोग, फिर धीरे धीरे वो कंटिन्यू हुआ, और फिर हम लोग के लाइफ में बहुत अप एंड डाउन जो भी आए, फिर मतलब एक दूसरे सारा चीज शेयर करा, हाँ, मैंने भी इससे बहुत से हाँ हाँ, मतलब मैं मतलब करती थी पहले बहुत से, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा फिर करने लगी शेयर, फिर सब कुछ बताने लगी, होता है ना, एक तरफ से हो तो फिर दूसरी तरफ से भी हो जाता है। फिर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हम दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, थू मतलब ना ही हो, मतलब होता है, कभी इसके तरफ से हो जाता है, कभी मेरे तरफ से हो जाता है, लेकिन इतना है ना कि हम आ जाते हैं सामने से, बोल देते हैं, मेरा तो आदत है मुँह फटूँ, मुँह पे बोल देती हूँ, और मैं भी और फ्रैंक भी हूँ, क्यूट भी हूँ, लो आपके लिए थैंक यू। तो गाइस और ऐसे ही मतलब हम लोग का मुलाकात हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे और हम लोग अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मिस हाँ। यू पलक, आकांक्षा, सालू, देवोश्री, जो भी हो सब लोग सब बहुत कोई याद आती है मतलब तुम लोग। मतलब मैं अपने आप को काउंट करूँ, तुम पांचों को मतलब ये तो यही छोड़ो इसको, और तुम चारों को बहुत मिस करती हो, बहुत 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 ज़्यादा। और फिर और भी जो मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं, रमीशा, प्रीति, कोमल, करिश्मा, ज्योति, बिपाशा, मतलब सबके साथ बहुत अच्छा लगा, नाजिया, ओहिदा, द बेस्ट मेमोरी से एक फोटो में डालूंगी, हम लोग ज्योति के बर्थडे में केक कटिंग का वो हमारा मतलब बहुत बेस्ट है वो सब क्लिप्स हमारा। सताए मनाए वो यार मेरा तू तो ये किससे और हमारे भी देख लेती हूँ
मन नहीं रात भरता। को कैंटीन के ऊपर जहाँ अलाउड नहीं था हम लोग, रात को ये लोग मुझे पकड़ के हाँ जबरदस्ती ले गई गाइस, थी। वो तो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी। छी, ये लड़की मेरे को गाइस पूरा नोच देती थी, मेरा हाथ लाल लग रहा, खून निकला, कसम से ऐसा ही रहता था। क्योंकि और इसके अंदर भूत था उसके। अच्छा ओ माय गॉड, इसलिए मेरे को ये नोचती थी, मेरे अंदर ही भूत था। वाओ। हाँ। और गाइस पता है हम लोग भूत बंगला गए थे मतलब सिलीगुड़ी में सिटी सेंटर में, और मेरे पास पर्स था एक, और फिर उसके बाद इसने मेरा पर्स भी तोड़ डाला, मुझे तो मारी, मुझे घायल तो करी पूरा हाथ मुझे वहां, डर लगता है और भूत फिर से। मैं पर्स भी तोड़ डाली। ये नहीं कि गिफ्ट भी कर दे, वो भी नहीं, तोड़ के पता भी नहीं आज इसको कुछ दिन पहले पता चला इसने मेरा पर्स भी तोड़ा है। हाँ मुझे तो अभी जस्ट पता चला, फिर भूल गई ओ थी। माय गॉड। और फिर गाइस यही यार, मतलब मिस यू हमारे दोस्तों, मतलब बहुत अच्छा लगा यार। वो टाइम कभी नहीं आ सकता, मतलब चाह कर भी नहीं। हमारा सबका लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, मतलब से निकलूंगी ना, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं अपना और मैंने सीन उसको चेंज कर बहुत लूंगी। समझाया ऐसे हाँ, मत करो। मुझे क्योंकि कोई पसंद नहीं थी, लाइक मतलब मैं सबसे हेट करने लग गई थी अपने ग्रुप वाली हर, क्योंकि मुझे सब मतलबी लगती थी। मुझे मतलब ऐसा हो गया था ना कि फ्रेंडशिप सब झूठा 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 है, झूठा। जो भी होता हो वो होता है, इसलिए मैंने मतलब उतना ये नहीं रखा था। और फिर मेरे से निकलने के मिल बाद समझदार हो गई कि नहीं, ये सब नहीं, फिर बार-बार मेरे से नहीं मिलके मिलेगा। समझदार हुई है, मैंने इसे बहुत समझाया था, जो सच बात है। हाँ। एंड करते नहीं तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, कौन इतना Already देखना बड़ा हो चाहेगा। चुका है। बाय।